गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम भी सब ठीक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये आज का व्लॉग मेरा पहला व्लॉग है। मैंने आज से पहले कभी भी व्लॉगिंग नहीं की है, ना ही मुझे पता है कि ये सब कैसे होता है। तो अभी टाइम हो चुका है 7:15 और आज हम निकल रहे हैं अपनी एक समर वेकेशंस पे। बता दिया कि ये मेरा पहला व्लॉग है, पर हम जा कहाँ रहे हैं वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो वो सब जानने के लिए स्टे ट्यून। तो अभी हम पहुंच गए आनंदपुर साहिब और ये है हमारा आनंदपुर का गुरुद्वारा। जय हो। तो सोचा तो हमने वैसे ये था कि हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि एक तो मौसम ठंडा होता है और धूप नहीं होती है, और बच्चे के साथ ट्रैवल करना थोड़ा आसान सा रहता है। तो पर फिर भी अब बच्चे के साथ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम ना चाहते हुए भी थोड़ा लेट हो गए और अभी हमें फुल टू धूप मिल रही है। एसी अभी से ऑन हो गया है, जबकि अभी टाइम हुआ है 8:30 और गर्मी पूरी हो गई है। तो अभी मुझे यही डर लग रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए रास्ते में, क्योंकि हम बच्चे के साथ पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और बच्चे का नहीं पता ना कि वो कैसे उन चीज़ों को अडेप्ट कर पाएगा। हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर चलो अब जो हो गया वो हो गया। अब हम आराम आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं वो अभी भी सस्पेंस है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। क्यों अभिनव? बिल्कुल जी। अब ये देखो कितनी धूप हो गई हुई है। A few moments later. अभी अभिनव फास्टैग की क्वेरी कर रहे हैं बाहर कि फास्टैग हमारे पास है तो फास्टैग, लेकिन ये पेटीएम वाला है और वो बोल रहे हैं कि ये 15 मार्च से तो बंद हो गया हुआ है। तो अभी कैसे चलेगा फास्टैग वाला, वो सीन समझ रहे हैं। तब तक को अब हमें भूख भी बहुत लगी हुई है और हम सोच रहे हैं कि हम ब्रेकफास्ट कर लें। अभी अविराज लेट तो गया है कैरिकॉट में, लेकिन देखते हैं कि कब तक ये लेटा रहता है, क्योंकि इसको भी आदत नहीं है ऐसे ज़्यादा लेटने की। घर में हम इसको डालते हैं, लेकिन अभी हमने फर्स्ट टाइम ही कार में भी ये सीट सेटअप की है, तो अभी देखते हैं कि कितने टाइम इसमें सोता है। तो जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ कि ट्रैफिक भी बहुत बढ़ चुका है। पहले भी हम जाते थे, मतलब मनाली साइड। जो मेरे पापा हैं वो अराउंड 16-17 ईयर्स उन्होंने जॉब कुल्लू में ही की है। तो हम हर गर्मियों में जाया करते थे। हमारा मतलब पक्का था कि इन दिनों में हमें जैसे ही छुट्टियां पड़नी और हमने पापा के पास चले जाना। तो ट्रैफिक तो तब भी बहुत होता था, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया हुआ है, क्योंकि लोगों को हर किसी के पास अपना व्हीकल है, और एक लोग है, दो लोग हैं, वो सब अपनी गाड़ी उठाते हैं और चले जाते हैं। तो आजकल पीक सीज़न भी है, जिसकी वजह से हिल स्टेशंस ऑलमोस्ट पैक्ड हैं। अभिनव अभी बाहर इतना टाइम लगा रहे हैं कि अभिराज थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हो गया हुआ है, और मुझे डर लग रहा है कि ये कहीं उठ ना जाए, क्योंकि अगर ये उठ गया तो ये कैरिकॉट में नहीं बैठेगा। और अभी थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है, क्योंकि कार खड़ी है, एसी बंद है, तो थोड़ी गर्मी हो रही है, इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। और जब वो हिलना शुरू होता है तो मुझे डर शुरू हो जाता है कि ये अब उठा, ये अब उठा। देखो वो थोड़े से उसके हाथ पैर से हिल रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो किसी को। लो जी, इधर तो भाई साहब का हो गया, सो लिए जितना सोना था। और अभिनव अभी भी फास्टैग के चक्कर में घूम रहे हैं, और मेरे पतिदेव कुछ इस तरह बाहर धूप में फास्टैग बनवा रहे हैं। हमारी ना इन्हीं चीज़ों से बड़ी लड़ाई होती है कि जब हमने कहीं जाना होता है, बंदे को पता है कि हमने जाना है, बंदा पहले से तैयारी करके रखे। अभी हमें चले 1 घंटा हुआ है और 15 मिनट बंदे ने यहाँ खराब कर दिए। A few moments later.
फाइनली अभी अभिनव आ गए और हम चल रहे हैं। अभी हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है और अविराज भी उठ ही गया हुआ है, तो अभी मेरे को लगता है कि वो भी दूध पिएगा, पर उससे पहले उसकी माँ की पेट पूजा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और देखते हैं कि हम क्या लाए हैं। घर से तो हम सैंडविच लाए थे, लेकिन रास्ते में मेरी मम्मी का घर आता है और मेरी मम्मी ने भी मुझे एक लिफाफा सा दिया है, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, तो देखते हैं उसमें मम्मा ने रास्ते के लिए क्या दिया है हमें, वो भी हम खा लेते हैं। सॉरी बेल्ट लगानी ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। भेजे हैं ये देखो, अब माँ तो माँ ही होती है, पता नहीं कब से लगी होंगी बेचारी, पर मैं देखती हूँ कि इसमें है क्या, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। ओह सॉरी, ओह अभिनव कचौरियाँ, ये मम्मा कचौरियाँ तो आपने ऐसे भेज दी ना जैसे कि हम खाने ही जा रहे हैं वहाँ। अब रास्ते में अभिनव ने ड्राइव करना है कि कचौरियाँ खा के सोना है। और दूसरा देखते हैं दूसरे में क्या है डब्बे में। ओ मीठा भी है, कुछ सेवियां हैं इसमें, ये भी खाएंगे। तो थैंक यू मम्मा। एक डब्बी और भी है छोटी सी, अब पता नहीं उसमें क्या है, पैक सी है। अच्छा अचार भी दिया है मम्मा ने कि कचौरियों के साथ आम का अचार भी अच्छा लगता है, तो उन्होंने अचार भी दिया हुआ है, तो ये भी खा ही लेंगे। तो ये हमारा मनाली हाईवे का पहला टोल प्लाजा है और आप यहाँ रश देख सकते हैं। तो ये भी हमारी तरह ही जा रहे हैं पहाड़ों में। पहाड़ भी बेचारे क्या ही करेंगे, है ना अभिनव, इतनी गर्मी पहाड़ों में कर देनी जाके हम लोगों ने, गंद मचाना अलग। क्यों? तो गंद तो नहीं डाला, वो तो हर बंदे का अपना अपना होता है। तो अभी पीछे तो था हाईवे का मतलब रोड टैक्स वाला, तो अभी यहाँ करीब आएगा एक स्टेट टैक्स आएगा, क्योंकि हिमाचल में स्टेट टैक्स तो है ही। तो हिमाचल की जो एंट्री का है तो वो ये है। और ये शुरू से, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 15-16 साल पहले भी हम आया करते थे, तब भी ये इतना नैरो सा था ना, और यहाँ इतना ट्रैफिक जाम लगता था ना, और ये उस टाइम पता क्या होता था, ये बहुत चढ़ाई पे होता था और गाड़ियाँ जैसे ब्रेक लगती थी तो गाड़ियाँ पीछे पीछे हो जाती थी। तो आज भी ये इसकी लोकेशन ना वैसी सी है, ये अभी भी चढ़ाई पे है और आज भी यहाँ उतना ही ट्रैफिक लग रहा है। आज की आवाज़ भी आ गई और वो बोल रहा है कि मम्मी आप वहाँ तो बात कर रही हो लेकिन मेरे साथ नहीं बात कर रही, तो इसलिए मैं भी बीच में थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस दे देता हूँ। तो वो भी अभी चू 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 करना स्टार्ट हो गया है। तो पहले फटाफट अभी ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ से निकल के, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद अविराज को मेरे को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? हेलो। हाँ जी ठीक है। ये अलग ही खोए हुए हैं, अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। ये आ गई जी पहली टनल जो कि स्वारघाट के आसपास है। इतना ट्रैफिक मिला हमें, इतना ट्रैफिक मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी मैं तो पिछली सीट पे आ चुकी हूँ क्योंकि अविराज रोने लग गया और उसको फीड कराना था, तो फ्रंट सीट पे तो पॉसिबल नहीं था, तो फिर मैं पीछे बैठ गई। और फाइनली अब जैसे ही फर्स्ट टनल जो आती है तब को जाके हमें थोड़ा सा ट्रैफिक जो है ठीक मिला। अभी भी लाइंस हैं लेकिन एटलीस्ट मूविंग ट्रैफिक है, तो वो बर्दाश्त करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब स्टक हो जाता है ट्रैफिक तो बहुत मुश्किल होती है। और फाइनली हम वहाँ से निकल गए और आगे हमें ट्रैफिक ना मिले यही सोचते हैं। एक्चुअली टाइमिंग्स बहुत गलत हो गए, तो अभी भी मैं अभिनव से भी यही बात कर रही थी कि अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए। इस टाइम जिस टाइम पे हम निकले हैं ना, उस टाइम तो हर बंदा निकल आता है, मतलब 7-8 बजे का जो टाइम होता है, तो हर एक जो बड़ा इजी सा बंदा भी है ना वो भी निकलने की कोशिश करता है। तो हमने इसीलिए पहले प्लान किया हुआ था कि 4-5 बजे निकलेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अभी हम ट्रैफिक से भुगतते जाएंगे। अब देखते हैं मनाली कितने बजे पहुँचते हैं। ये अभी सेकेंड टनल में एंटर होने वाले हैं हम, टनल नंबर 2। टनल्स तो काफ़ी अच्छी है। नितिन गडकरी जी का शुक्रिया तो बहुत करते हैं कि उन्होंने इतनी दूर की चीज़ें हैं जो हमारे इतने पास कर दी, लेकिन ट्रैफिक तो जनता अनलिमिटेड है। तो अभी रोड्स अच्छी बनी तो लोगों को ये हुआ कि वाह, वो तो इतनी रेंज में आ चुकी हैं चीज़ें, तो लोग भी भागने लगे और ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया। पहचान में ना आने वाला हाईवे बना हुआ है कि मतलब इतनी सहूलियत। पर एक चीज़ तो है कि इतनी बड़ी हाईवेज बनाने में कितनी ज़्यादा फॉरेस्ट की कटिंग हुई है, कितनी फॉरेस्ट की कटिंग हुई है। कितने एनिमल्स थे जो बेचारे बेघर हुए हैं, हम कह सकते हैं।
तो हमारे लिए ये सब किसी ने तो कुर्बानी दी है, इंसानों के लिए जानवरों ने कुर्बानी दी। तो ये आ गई हमारी तीसरी टनल, मतलब टनल पे टनल है, तभी तो गूगल मैप्स है। अगर आप उसमें देखोगे, अभी हम आने से पहले देख रहे थे कि कितना डिस्टेंस है या कितना टाइम लगेगा, तो हम देख रहे थे कि ऊना से मनाली का जो ट्रैवल टाइम है वो 5.5 घंटे बताता है। तो मतलब इतना सा टाइम रह गया हुआ है, इतना शॉर्ट कर दिया हुआ है सब कुछ कि 5.5 घंटे में आप ऊना से मनाली पहुंच जाओगे। अब 2 रोड्स डाइवर्ट हो गए, लेफ्ट साइड चला गया मनाली और राइट साइड चला गया शिमला। तो यहाँ से रोड्स डाइवर्ट होते हैं। यहाँ तो हमारी कुछ और भी मेमोरीज है। लास्ट ईयर हम अपने कजन्स के साथ आए थे, तो इसी पॉइंट पे खड़े होके हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी। तो एक होता है ना कि आपकी मेमोरीज है जो वो जुड़ी होती हैं। हम पंडोह पहुंच गए हैं और खाने के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि कहीं कुछ अच्छा सा खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि अभिनव बोल रहे हैं कि अब हम लंच कर लेंगे। टाइम तो अभी 12:30 हुए हैं, लेकिन हम लंच ही कर लेंगे क्योंकि भूख लगी हुई है। सुबह भी सैंडविच ही खाए हैं, तो डायरेक्ट लंच ही करेंगे। पर हमें अभी कुछ अच्छी सी जगह नहीं मिल रही है जहाँ साफ सुथरा हो और ठीक सा हमें खाना मिल जाए, तो अभी वही देखते जा रहे हैं। लो जी, जिस चीज़ से डरते थे वही हो गया, पूरा पैक्ड है आगे। शायद 1 वे किया हुआ है इसलिए, पर अभी देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है। और अब आ रही है पहाड़ों वाली फीलिंग्स, क्यों अब तो फाइनली अभी हम भुंतर के पास हैं और अभी हमने पहली ब्रेक ली है। चाय वाय पियेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। रास्ते में हमें बहुत ट्रैफिक मिला और इसी चक्कर में, ट्रैफिक के चक्कर में ही हम बहुत से मतलब ऐसे ढाबा या होटल वगैरह मिस करते रहे कि एटलीस्ट इस ट्रैफिक से निकल जाए। और ये सब करते करते हम भुंतर के आसपास पहुंच गए। तो अभी टाइम अराउंड 3 बज चुके हैं और हम खाना खा रहे हैं। बस अभी चाय वाय पी के फिर हम निकलेंगे मनाली की तरफ। विराज भी मस्ती कर रहा है थोड़ी सी, मैंने इसको यहाँ टेबल पे ही लिटा दिया, थोड़ा कपड़ा बिछा के, ताकि ये भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। क्योंकि क्या होता है ना कि गोद में बच्चा भी परेशान हो जाता है। खुद तो हम परेशान होते हैं, लेकिन बच्चा भी परेशान हो जाता है। तो मैंने कहा एटलीस्ट ये थोड़ी सी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेगा तो इसको भी अच्छा लगेगा। हिमाचल स्टेट टैक्स, ग्रीन टैक्स बैरियर है, सॉरी, और फॉर नॉन हिमाचल नंबर प्लेट्स। तो हमारा तो नहीं लगा, शायद ये करीब 300 या 400 की ये सारा है। हाँ, निकल गया था उस टाइम पे। हाँ, बह गया था ये वाला, ये देखो, ये रोड फिर से ये सब्जी मंडी भी, हाँ, न्यूज़ में भी देखा था। तो ये सारा वो एरिया है जहाँ पानी आया था और ये सारा नुकसान उस पानी की वजह से ही हुआ था। हाँ, ये सारा उसी की वजह से। नदी कहाँ तक आ गई थी देखो। हाँ, चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और हमने कार पार्क कर दी है। अविराज मेरे पास है और अभी हम पोर्टर की वेट कर रहे हैं। सामान उठाएंगे क्योंकि वो जो हमारा होम स्टे है वो रोड साइड पे नहीं है। उसके लिए हमें स्टीप स्टेयर्स हैं वो चढ़नी पड़ेंगी। तो उसी के लिए हमने अपने जो होम स्टे है उनको बोल दिया था कि हमें एक पोर्टर प्रोवाइड करवा दें, ताकि ईज़िली हमारा सामान है जो वो ऊपर पहुँच जाए। तो अभी हम बस पोर्टर की वेट कर रहे हैं। उसके साथ ही जैसे ही वो आते हैं और वो सामान उठाएंगे और हम चल लेंगे। तो अभी रास्ता मैं आपको दिखाऊंगी।
तो अभी हमारे पोर्टर भैया आए और उन्होंने सामान उठाया और वो चले भी गए। अभी हम लोग जा रहे हैं। अविराज को जो होम स्टे वाले भैया हैं उन्होंने ही उठा लिया है, क्योंकि क्योंकि हमारा जो होम स्टे है वो काफ़ी हाइट पे है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी तो हम उठा लेते हैं, तो उन्होंने खुद ही उठा लिया हुआ है। एक मिनट, लुक एट द स्टेयर्स। वो इसी स्टेयर्स की बात कर रहे थे कि वो आपके लिए मुश्किल होंगी चढ़नी, तो अभिनव ने अविराज का कैरी काउंट उठाया हुआ है और वो आगे भैया ने अविराज को उठाया हुआ है। तो यही थोड़ी सी है कि स्टीप सी स्टेयर्स हैं, पर वही है ना कि अगर आपको ब्यूटी देखनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी हम ये स्टेयर्स चढ़ रहे हैं। सांस तो मुझे भी चढ़ रही है क्योंकि अभी अविराज 3 मंथ्स का है और मैं उतना ज़्यादा, अविराज के होने के बाद मैं उतना ज़्यादा अपने आप को कष्ट नहीं दे रही हूँ। तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, तो धीरे धीरे करना पड़ेगा ये सब। एक्चुअली हमारा ये था कि हम मनाली जाएंगे, लेकिन वही है कि मनाली में इन दिनों बहुत ज़्यादा हौच पौच है और वो वाला क्राउड तो हम ऊना में भी देख सकते हैं, तो उस क्राउड से बच के हमें कुछ करना था। तो हिमाचल की तो खासियत है कि आपको या तो रोड के अपर साइड जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। तो हमारा जो होम स्टे है वो काफ़ी हाइट पे है, तो हम बस वही चढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभिनव की भी बेचारे की बुरी हालत होगी। अभिनव कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? बुरी हालत। अविराज तो वो पहुंच गया। मैं ये सोच रही हूँ कि जो पोर्टर भैया हैं वो कैसे गए होंगे। सोचो, इतना बड़ा सूटकेस है हमारे पास, एक बहुत भारी बैग है, वो सब लेके कैसे चढ़े होंगे। हैट्स ऑफ भाई इन लोगों के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, और हम लोग तो ये चाहते हैं कि बस गाड़ी से उतरें और घर हो। हम लोगों की मेंटालिटी वैसी है, प्लेन में रहने वाले लोगों की, लेकिन पहाड़ वाले लोगों की लाइफ बहुत टफ है। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ एक छोटा सा। ये देखो मनाली का व्यू, नीचे माल रोड वाली रोड है और सारी तरफ देवदार। तो व्यू तो है, और इस व्यू को देखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई। एक होम स्टे वाले अंकल भी आ गए और उन्होंने अभिनव से उनकी हालत देखते हुए कैरी कोट ले लिया कि ये हमें दे दो, क्योंकि इन लोगों को तो आदत है इन सब चीज़ों की। हाँ, फाइनली ये एप्पल ऑर्चर्ड्स आपको देखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा भाई। अविराज तो आराम से गोद में बैठ के पहुंच भी गया और हमारी सांस फूल गई है भाई। जैसे इमेजिन ये पोर्टर भैया ने सारा सामान उठा के ऊपर पहुंचा दिया इतनी स्पीड से, और ये आ गया हमारा होम स्टे। हाँ, जस्ट हैव अ लुक। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होम स्टे पे, और उस टाइम तो भाई साहब इतनी सांस फूली हुई थी कि बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब थोड़ा सांस में सांस आई, और जो हमारे होम स्टे वाले हैं उन्होंने हमें चाय वाय पिलाई, हमने बिस्किट विस्किट खाए, और अभी थोड़ी जान आई है और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है फाइनली हमें। और अभी मैं आपको अविराज भी दिखाती हूँ। अविराज खूब मस्ती कर रहा है। जैसे मैंने उसको बेड पे लिटाया वो तो पूरा मस्त हो गया कि भाई मुझे पता नहीं क्या ही मिल गया, क्योंकि बच्चे भी कार में गोद में उतने परेशान हो जाते हैं। हालांकि उसने तंग नहीं किया, वो सोया था, या जब वो उठा भी तो उसने कुछ खास तंग नहीं किया, अच्छा रहा। लेकिन अभी उसने आके अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच किया, पूरा मस्ती की, थोड़ी देर खेला खुला। और पर एक बात तो बोलूँगी कि हम यहाँ पहुँचे तो हैं, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 4:30 बजे करीब होम स्टे पे। उसके बाद हमने थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए और चाय वाय पी। फिर हमने नीचे दोबारा से हम चले गए थे मनाली माल रोड वाली साइड। भाई
इतना क्राउड है मनाली माल रोड पे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हमने 1-2 राउंड लगाए, उसके बाद फिर हम आ गए थे और आके अभी हमने खाना वाना खा लिया है। और खाना खा के अभी अभिनव और अविराज तो सो चुके हैं, बस मैं भी सोने ही वाली हूँ। तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं और इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा सीन दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है यहाँ से मनाली। वो देखो, ये हमारा जो होम स्टे है वो इतनी हाइट पे है कि ये सामने की पहाड़ी दिख रही है और वहाँ देखो कितनी लाइट्स हैं, बीच में होटल्स हैं, घर हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। बाकी ये है यहाँ से नाइट व्यू, और दिन का व्यू मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो उसके लिए हम आपको दिन में दिखाएंगे कि यहाँ से इतनी हाइट से दिन में मनाली का व्यू कैसा लगता है। और इस टाइम टेम्परेचर है 16, तो अविराज के हिसाब से तो यहाँ बहुत ठंडा है, लेकिन हमारे हिसाब से भी ठीक है। मैंने हाफ स्लीव्स ही पहनी हुई है, लेकिन अविराज के लिए थोड़ा ठंडा है मौसम। तो मैंने उसको अच्छे से गर्म कपड़े वगैरह डाल दिए हुए हैं, क्योंकि उसकी अभी पहली गर्मी और सर्दी है, तो बच्चे को जल्दी सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बाय बाय, गुड नाइट।